नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदुस्तान में मोदी जी की सबसे फेवरेट एजेंसी कौन सी है, तो आप तुरंत कहेंगे ईडी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बनाई तो गई थी, जो गैंगस्टर्स होते हैं उनके पास जो पैसा आता है, उस पैसे को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज करके सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके, ताकि बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम आसानी से छूट ना पाएँ। लेकिन अब ये एजेंसी अवैध वसूली और अपने जो पॉलिटिकल आका हैं उनके हथियार बनने के काम की होकर रह गई है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कैसे लगातार केजरीवाल के एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे आदमी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी कैसे चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं बीजेपी से, और अपमान सहकर भी नीतीश के साथ हैं। और उसके बगल में सोरेन साहब कैसे उठाकर जेल में डाल दिए गए हैं। हरी कथा अनंता ईडी की 1000-1500 कहानियाँ हमारे आसपास घूम रही हैं। मैं आज एक ऐसा किस्सा लाने वाला हूँ ईडी का, जिसके बाद में कुछ सोचने को रह नहीं जाएगा, कुछ सबूत नहीं रह जाएगा, और आपको लगेगा तो इससे तो दाऊद का गैंग ही अच्छा था। जिस लेवल का एक्सटर्शन का ये मामला है, याद कीजिए किस तरह से एक ज़माने में मोदी जी के गुजरात के फेवरेट राकेश अस्थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जब अध्यक्ष थे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, तो रोज़ 1-1.5 ग्राम गांजे की पुड़िया के साथ में उनके दफ्तर में फिल्मी सितारों की लाइन दिखा करती थी। वो सितारे कैसे छूटे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सब बातें ना कोई पूछ रहा है ना कोई बता रहा है। बहरहाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। रोज़ कहीं ना कहीं रेड पड़ती थी, किसी न किसी से पूछताछ होती थी नारकोटिक्स के मामलों में। और अब एक्सटॉर्शन का एक नया तरीका आया है सामने, एक नई पौध आई है। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक बिल्डर से। मुंबई की यूनिट 9 है, क्राइम यूनिट 9। उसको पता चला 164 करोड़ के एक एक्सटॉर्शन के मामले का। इसमें एक रमेश भगत नाम का आदमी सस्पेक्टेड था, वो गिरफ्तार किया गया। मसला क्या था, इसको पहले आप समझें तो ओमकार रियल्टर्स और एक और बिल्डर है धानुका बिल्डर, इसके बीच में एक लेन देन का विवाद होता है। कहा जाता है कि 164 करोड़, कहीं 116 करोड़ की रकम का जिक्र किया जा रहा है। कहानी शुरू होती है मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है उसकी यूनिट 9 से। उसके पास एक कंप्लेंट आती है कि उसके किसी भाई का मामला कहीं पर फंसा हुआ है, केस रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ, और उसको बचाने के लिए व्हाट्सएप पे एक आदमी फ़ोन कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है, और कह रहा है कि मैं ईडी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, पैसे दे दोगे तो ईडी के मामले में बच जाओगे। इसी तरह की शिकायत एक ओमकार रियल्टर्स करके एक बिल्डर है, उसकी तरफ से आती है। उससे भी इसी तरह से ईडी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे। उसे 119 करोड़ रुपए एक बिल्डर को देने थे, 116 करोड़, और वो 116 करोड़ रुपए उसको चुका नहीं रहा था। तो उस बिल्डर ने इनको हायर किया, और ये ओमकार रियल्टर नाम के दूसरे बिल्डर को धमका रहे थे कि पैसा लाइए, रोकड़ा चाहिए, वरना ईडी का केस। ईडी का केस मतलब पीएमएलए की धमकी। पीएमएलए मतलब जमानत नहीं होगी तुम्हारी, तुमको बगैर कंडीशन के अरेस्ट किया जा सकता है। एफआईआर होनी ज़रूरी नहीं है अरेस्ट करने के लिए, मजिस्ट्रेट की तो वारंट की ज़रूरत है ही नहीं। इतना गंभीर कानून। तो उन लोगों ने घबरा कर पुलिस कंप्लेंट की, उनको वकील ने सलाह दी। पुलिस कंप्लेंट हुई तो उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई। ताराचंद मूलचंद वर्मा था कंप्लेनेंट। उसने बताया कि मुझे व्हाट्सएप पे धमकी आती है।
मामले को ये समझा गया कि ईडी का नाम लेकर झूठी धमकी दे रहा होगा, लेकिन पुलिस ने कहा एक बार चेक कर लेते क्या सचमुच इसमें ईडी इन्वॉल्व है। तो उस मामले में छापा मारा गया और बहुत सारी जब तलाशी की गई तो पता चला कि एक आदमी है जो फिरौती का, एक्सटॉर्शन का, जबरन वसूली का रैकेट चलाता है। नाम है रोमी भगत, और रोमी भगत के साथ में 6 और लोग भी इस मामले में गिरफ्तार हुए। ये सब लोग एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं मुंबई में। वसूली भाई ऐसे समझिए, वसूली करते हैं। किसी को भी पता चला कि ईडी में फंस गया वो, पैसे लाओ छूट जाओ। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो वसूल चुके हैं, ऐसा पता चला है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक ईडी के अज्ञात अधिकारी के नाम पर भी केस दर्ज कर लिया और पता चला जांच के अनुसार कि इन लोगों के पास 200 से ज़्यादा ईडी की फाइल मिली हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वो फाइलें जिनमें वो लोगों के खिलाफ जांच कर रही है, वो केस फाइलें जो ईडी के दफ्तर में किसी सेफ में बंद होनी चाहिए थी, वो केस फाइलें जो किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए थी, वो इन अवैध वसूली भाइयों के गैंग के दफ्तर में मिलती हैं। और वो 200 फाइल जो हैं उससे पता चलता है कि ये लोगों को अलग अलग तरीके से एक्सटॉर्शन करके पैसे वसूल कर रहे थे। 100 करोड़ के वसूली का मामला सामने आया है। ईडी की उन फाइलों में जिन लोगों के नाम हैं, जो लोग दर्ज हैं, अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब इस केस में आपको लग सकता है कि ठीक है, कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट को कुछ फाइलें हाथ लग गई, वो उससे वसूली कर रहे हैं। लेकिन जो मुंबई के बिल्डर वाला मामला सामने आया, उस बिल्डर के मामले में बाकायदा इकोनॉमिक ऑफेंस बुक जो है, विंग जो है मुंबई पुलिस की, पहले उसमें केस दर्ज किया गया। उसके बाद वसूली शुरू हुई और ये कहा गया कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो ये केस हम ईडी को ट्रांसफ़र करा देंगे, ईडी में भी हमारे लोग हैं। इस ईडी का नाम सुन के वो बिल्डर डर गया, उसने अपने एक दोस्त को लिया, फिर इन लोगों से संपर्क किया। तो जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में कहा गया कि आप 164 करोड़ रुपए दे दो अपने दुश्मन बिल्डर को, वरना ईडी का एक्शन फेस करो। और वो अनयूजुअल जो अनजान आदमी इनसे मिलने आया था, वो ईडी का आदमी था, ऐसा बताया जा रहा है। और उसी के आधार पर क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। अब इनके पास जो फाइलें मिली हैं, ज़रा उन फाइलों का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बड़े लेवल पे ये एक्सटॉर्शन का केस चल रहा है। छोटे मोटे व्यापारियों, बिल्डरों का मामला नहीं है। आपने सुना होगा महादेव ऐप का एक केस आया था बहुत बड़ा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी साना गया, बदनाम किया गया। उस महादेव ऐप केस की फाइलें इन वसूली भाइयों के दफ्तर में पड़ी हुई थीं। मतुंगा पुलिस ने केस रजिस्टर किया है उस मामले में, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के कारण साइबर सेल से किया गया था। 30 आरोपियों के नाम उसमें हैं, महादेव ऐप वाले में, और डावर ग्रुप का एक डायरेक्टर भी उस कांड में आरोपी है। इसके साथ साथ डावर ग्रुप से जुड़े हुए कुछ और भी मामले जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उसके कागजात भी इनके पास मिले हैं। यानी जो ईओडब्ल्यू है, जो एक बहुत एलीट फोर्स होती है किसी पुलिस की, आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, महादेव ऐप के मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है। सारे डॉक्यूमेंट डील किए गए हैं, मतलब कितने लोगों से इन्होंने अवैध वसूली की है, कितने लोगों से इन्होंने वसूली की है, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है, कितने लोगों से एक्सटॉर्शन किया है। अभी लंबी जांच चलेगी, पता नहीं कितने नाम निकलेंगे, क्योंकि ये तो काम ही ये करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 150 करोड़ 200 करोड़ रुपया, कई लोग तो हम में आप में से पूरी ज़िंदगी में 1 करोड़ नहीं बना सकते। 150 करोड़ 200 करोड़ रुपया ऐसे ही लेन देन हो रहा है केस से बचने के लिए। तो जो ईडी जब जिन नेताओं के हाथ में है, वो नेता ईडी का क्या खेल करते होंगे, कैसे इस्तेमाल करते होंगे,
और उसके ज़रिए क्या क्या होता होगा। मुख्यमंत्री अगर ईडी के दबाव में पार्टी बदल सकता है, सीडी के दबाव में पार्टी बदल सकता है। मुख्यमंत्री आरोप लगाता है कि मुझसे कहा गया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, हमारे एमएलए से कहा गया बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना ईडी में फंसा देंगे। उसके बाद धड़ल्ले से उस मुख्यमंत्री पे छापा पड़ता है, उसकी सहयोगियों के यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम पहुँच जाती है, प्रवक्ता के यहाँ, उसके मंत्री के यहाँ, और उसके एक और सहयोगी हैं उनके घर पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से एक पूरा जो सिस्टम है, अब इसको आप सरकार भूल जाइए, इसको आप ईडी भूल जाइए, आप रोमी भगत को दिमाग में रखिए। आपको नहीं लगता कि ये पूरा जैसे रोमी भगत का गैंग ऑपरेट कर रहा था, वैसे पूरा सिस्टम गैंग की तरह ऑपरेट करता है। जिसको चाहो उठा लो, वसूली करो, जिसको चाहो उठाओ झुका लो, उससे पॉलिटिकल खेल करा लो, उसे जो चाहो करा लो। ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बच गई है भैया। और ज़रा इसको आप सोचो, मोदी जी तो कह रहे हैं मैं 100 साल की नींव रखूंगा अगर एक बार और चुनाव जीत गया तो 100 साल की नींव के अंदर क्या होगा? क्या ईडी के साथ में अब जो है वो आगे आगे मामला बढ़ेगा तो क्या पुलिस वाले भी, क्या होमगार्ड भी, ये सब की सब जो है वो उसी सेवा में लग जाएंगे क्या? घर से आदमी निकलेगा तो भरोसे ही नहीं होगा शाम को लौट के आएगा तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे। घर से निकलेगा, शाम को पता चला उसका मकान उससे वसूल लिया गया। भाई अगर गुंडे, मुंबई के गुंडे अपने दफ्तर में 200 फाइल ईडी की रख के वसूली कर रहे हैं भाई, 200, और वसूली भी छोटी छोटी नहीं यार, 100 150 करोड़ रुपए की। तो आप कल्पना कर लीजिए इस देश का भगवानी मालिक है। और इसीलिए करोड़ों करोड़ों में एक एमएलए बिक जाता है, क्योंकि जो आदमी करोड़ों में एमएलए खरीद रहा है, जो एक एक चुनाव जीतने के लिए करोड़ों खर्च कर रहा है, जिस आदमी पे ईवीएम सीवीएम इस तरह के आरोप लगते हैं, उसके आगे कौन ये चुनाव आयोग के वो और कौन सरकारी वरकारी अधिकारी, तो कहीं लगा ही नहीं। फिर तो मुंबई के सिस्टम के तो गुंडे राजा हो गए ना। पहले आप याद कीजिए, मैंने जो आपको शुरू में याद दिलाया था, कैसे 10 ग्राम गांजा 5 ग्राम गांजा में कितने फिल्म स्टार वहाँ हाजिरी लगा के आए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आईटी सेल बाकायदा वैसे ही बदनाम कर रही थी जैसे राहुल गांधी को करती है। कितनी वसूली हुई होगी भगवान जाने, हुई होगी नहीं होगी ये भी हम नहीं कह सकते। बहरहाल लेकिन ये खेल बहुत सेंसेशनल है, आंखें खुलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों को पहुंचाएं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके ताकि। नमस्कार, जय हिंद।